हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नूरुल एम। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने प्रोटीन समझ लिया, प्रोटीन क्या होता है। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो हियर वी हैव 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं अभी तक प्रोटीन के? 4 हैं। जैसे हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर, कितने बेसिक स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन्स के? 4 पाए जाते हैं अब तक। और जो उनके नेम्स हैं वो हैं, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है और क्वाaternary स्ट्रक्चर है। ये 4 जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं किसके? प्रोटीन्स के। हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। गाइस, अभी हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स होते हैं प्रोटीन के? 4 टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर के। तो हमारा फर्स्ट जो टाइप है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होगी? बिल्कुल स्ट्रेट सीक्वेंस किसकी होगी? अमाइनो एसिड की स्ट्रेट सीक्वेंस होगी किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड मीन प्रोटीन। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस स्ट्रेट होगी, तो ये तभी कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जो होती है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर की, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन। जो हमारे जब शुगर लेवल लो हो जाती है तो हम इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाते हैं, ये वो इंसुलिन है जो कि एग्जाम्पल है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का होता है। सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको इस पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में दिख रहा होगा कि हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है स्पायरली कॉइल्ड हुआ हुआ है, हल्का सा कॉइल्ड हुआ हुआ हर तरफ से, जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल स्ट्रेट थी अमाइनो एसिड की चेन। और यहाँ जो अमाइनो एसिड की चेन है वो स्पायरली कॉइल्ड हुई हुई है, ये कहलाता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के रिजल्ट में होता क्या है कि हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वो थोड़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिहाज से रिजिड और ट्यूब्यूलर फॉर्म में बनता है। तो इसी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेलिक्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का सेकेंड नेम क्या होगा? हेलिक्स। मतलब कि रिजिड है और इसका ट्यूब्यूलर है, इस वजह से हेलिक्स कहलाता है ये। अच्छा, रीज़न क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है? रीज़न ये होता है कि जो हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई बॉन्ड नहीं होता, मतलब 2 प्रोटीन के दरमियान। बट जब हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का, उसके दरमियान 2 बॉन्ड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेरिकल हो जाता है। वो 2 बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड है। ओके, ये हमेशा याद रखना है कि 2 बॉन्ड्स दरमियान में आ जाते हैं जो कि हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। जबकि मैंने आपको कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बताया जो प्राइमरी में पाया जाता हो। बट सेकेंडरी में 2 बॉन्ड आ जाते हैं 2 प्रोटीन्स के दरमियान, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो हमारे अमाइनो एसिड के दरमियान होता है जो प्रोटीन बनाता है, जबकि प्रोटीन्स के दरमियान 2 बॉन्ड्स आ जाते हैं, वो जो होते हैं हाइड्रोजन एंड सल्फाइड होता है, जो कि हेल्प करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को कि वो अपना स्फेरिकल शेप में आ जाए, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। एग्जाम्पल्स जो आती है हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, इस बेस्ट एग्जाम्पल और फिजिकल हम देख भी सकते हैं, वो है हेयर्स एंड स्पाइडर वेब्स। हेयर, हमारे बाल जो आप देखेंगे तो स्पाइरल्स होंगे, ये घूमे हुए होते हैं, कर्ल हुआ हुआ होता है इनमें एक। और अगर हम स्पाइडर के वेब, मतलब जाला देखेंगे, हम जाला देखेंगे ना, तो वो भी कर्ल हुआ हुआ होता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, ये प्रोटीन ही हैं एक तरह के। So I hope you like my this lecture. So आप याद रखिएगा अपने दुआओं में, और इसी तरह हमें प्रमोट करते रहें ताकि हम और न्यूज़ वीडियो बनाएं और आप लोग के हेल्प करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।